बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबको खुशामदीद है हमारे नए व्लॉग में। और खान साहब इधर अपनी रोटी पे गुड़ लगा रहे हैं। पता नहीं कौन से टाइम की खान साहब रोटी खा रहे हैं, ना रात का टाइम है ना दोपहर का, शाम का वक्त है और ये गुड़ वाली रोटी बना रहे हैं। और साथ साथ हमारे यहाँ इधर रोटी के साथ साथ रमज़ान की तैयारी चल रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं रमज़ान की आमद है माशाल्लाह। अभी थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने बना के रख ली हैं। और अभी जो है वो हम बनाना चाह रहे थे समोसे रोल, तो ये देखें उसके लिए वेजिटेबल्स काट ली हैं, चिकन को भी श्रेड कर रहे हैं साथ साथ। तो बीच में काम करते करते बीच में सबको लग गई भूख, तो हम कभी खाना खा रहे हैं। तो थोड़ी देर में आपके से मुलाकात होगी जब हम बैठ के समोसों की फिलिंग करेंगे, फिर आपसे वो भी शेयर करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। और तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अच्छा जी, तो ये हमारा जो है वो समोसों का और रोल का ये तैयार हो गया मटेरियल। इसमें सारी वेजिटेबल्स डाल दी हमने, चिकन डाल दिया है और स्पाइसेस वगैरह डाल के, और अब इसको हम ढक देंगे ताकि ये इसकी वेजिटेबल्स जो हम गल जाए। उसके बाद जब हम फिलिंग करेंगे फिर लगेगी असली रौनक, क्योंकि उसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे, बड़े भी करेंगे। तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह हम ज़रूर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोगों के भाई? सब लोग ठीक हैं? अच्छा खान साहब, सुबह है पहला रोज़ा। पता नहीं अभी अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन मेरा ख्याल है रोज़ा है, कंफर्म है। फीलिंग तो यही आ रही कि सुबह पहला रोज़ा। तो आज का दिन तो माशाल्लाह हमारा तैयारियों में गुजर गया। तो मेरा तो ज़ाहिर है किचन में गुजरा। तो आज एक टॉपिक पे मेरा दिल चाह रहा था बात करने को। खाना वाना तो मैंने आपको दिखा दिया, रमज़ान की तैयारियां भी दिखा दी। अब रमज़ान के हवाले से बात करनी है तो सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि इस महीने में ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है उनका दिमाग गर्म रहता है। खासा वैसा है कि नहीं है? हाँ, रोज़े की वजह से भी होता है कुछ। ज़्यादातर लड़ाइयाँ जो है मियाँ बीवी की हो या वैसे घरेलू कहीं किसी की भी हो लड़ाई, रमज़ान में मैंने इतनी लड़ाइयाँ देखी क्योंकि हमारे घर में तो होती है ना, इसलिए मैं बंदा सच बोले जो बोले। तो मैं ये ज़रूर इस पर बात करना चाहूँगी, ऐसा क्यों होता है रमज़ान में दिमाग गर्म क्यों होते हैं? ये नेचुरल बात है और कुछ भी नहीं है। क्यों? रोज़ा तो इंसान को बड़ा सिखाता है, सब्र करना सिखाता है, तो बेसब्रा क्यों हो जाता है इंसान? तो इसीलिए सब्र करना सिखाता है, और क्या वजह? यही सब्र करने की वजह होती है। अक्सर मैंने देखा इफ्तारी के टेबल पे कोई ना कोई बात से लड़ाई छिड़ जाती है। तो भाई टेबल की बात नहीं होती। मिसाल के तौर पे अब बंदा जो है ऑफिस से 5 बजे निकला, रश में फंस गया, उसका वैसे ही दिमाग घूम जाता है कि भाई घर पहुंच के से अफ्तारी करनी है, घर पहुंच के अफ्तारी करनी है। वो जब तक घर पहुंचता है, जब तक वो आधा पागल वैसे ही हो चुका होता है ट्रैफिक की वजह से और इधर उधर की बातों की वजह से, वैसे ही बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है वो मूड तो खराब आदमियों रहता का है। ही मूड क्यों खराब होता है, औरतों का क्यों नहीं होता? तो मैं तो अपने आप को देखा, मैं तो कूल रहती हूँ, अल्लाह का शुक्र है मुझे रोज़ा परेशान नहीं करता। हालांकि वही मेरी बात आ गई, औरतों का जो है वो ज़्यादा, चलो मर्द ठीक है बाहर काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी भी ड्यूटी होती है, साथ में रोज़ा भी होता है, अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे। लेकिन औरतों की भी आप देखें ना, ड्यूटी वैसी ही होती है, उनको जितना नहीं, मर्जी कौन थकें मना कर जो रहा भी है? है। कौन मना कर रहा है? मना औरतों की ड्यूटी नहीं नहीं, होती। मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन आप जो है ख़ासतौर पे मर्द हजरात को मैं यही सजेशन देना चाहूँगी कि अपने ज़रा जो है वो गर्म दिमागों को ज़रा ठंडा रखा करें, क्योंकि औरतों का भी रोज़ा होता है। अगर उनसे इफ्तारी में या कुछ चीज़ कोई नहीं बनी या कोई रह गया है या कुछ भी है, कोई भी गलती हो जाए रोज़े में, तो उनको जो है वो थोड़ा सा हाथ होला रखें उन पर। तो भाई मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि बंदा जब यानी कि आ रहा होता है ऑफिस से, तो उसको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, अच्छा बेटे मैं बात करके आ रही हूँ, नहीं जरा इसका काम कर दो। तो ऑफिस से जब बंदा आ रहा होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हुई होती हैं जिसकी वजह से जो है वो बंदे को वैसी बहुत सारी खवातीन भी मेरी इस बात से रिलेट कर रही होंगी कि मैं सही कह रही हूँ कि ऐसा होता है, रमज़ान में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। पता नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोगों के घरों का मुझे नहीं पता, लेकिन शायद औरतें मुझसे रिलेट करें इस बात को। तो मेरी सबसे वो गुजारिश है मर्दों से भी औरतों से भी कि जो है रोज़े के तकाज़े पूरे करें, कम से कम अपनी ज़बान को और अपने जो है वो दिमाग को दोनों को ठंडा रखें और उतना ही बोले जितना कि बोलना चाहिए। सब रोज़ेदार होते हैं, रोज़े का भी एहतराम करें और अपनी खवातीन का भी एहतराम करें। मेहरबानी तुझी क्यों है जो है सोची पे हो जबान वैसे भी मैं कह रही हूँ। जबान वैसे औरतों की ज़्यादा नहीं होती। औरतों की हमारे में हिम्मत होती है कि रोज़े में हम जुबान चलाएं। सही बात है। बाद में चलाने वो एक अलग बात है, लेकिन आप लोग ज़्यादा जो मैं सुना लोगों को रही हूँ, लेकिन मैं आपसे भी कह रही हूँ कि आप भी जो अपने दिमाग पे कंट्रोल रखिएगा, मेरे रोज़े को और अपने रोज़े को दोनों को ख़राब करने से बचाइएगा। और जो है
हमारी बेटी भी हमें देख रही है कि क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत बात मेरे दिमाग में आज के लिए बात करने के लिए यही चीज़ आई कि सबको जो है वो अपने अपने रोज़े का एहतराम करना चाहिए। तो खान साहब अगर आप किसी को कोई सजेशन देना चाहें। भाई यार कोई बंदा जो है वो जानबूझ के तो गुस्सा नहीं करता ना कि बिला वजह में गुस्सा करे बंदा, कोई ना कोई बात होती है जब भी गुस्सा आता है बंदे को। बहरहाल लेकिन फिर भी जो है वो रोज़ा तो है ही बर्दाश्त करने का नाम, बर्दाश्त करने के बर्दाश्त करने का नाम है। मैं कहना चाह रही सिर्फ भूख प्यास कोशिश यही करनी चाहिए कि बंदा जितना जो है वो गुस्सा करने से अवॉइड करे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अपने रोज़े को भी ख़राब नहीं करें, क्योंकि जाहिर सी बात है बंदा जो है वो फिर जब गुस्सा आता है तो बंदा ज़बान भी ज़्यादा चलाता है, तो फिर एक तो ज़बान का रोज़ा भी ख़राब होता है। जाहिर है हर तो इसलिए जो है वो आप जो है वो कोशिश यही करनी चाहिए कि रोज़ा अपना भी अच्छा गुजारें और दूसरों को भी अच्छा गुजरने दें, आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं हो। बहुत सारी चीज़ों के सारी बातों का सिर्फ भूख प्यास का नाम तो रोज़ा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रोज़े के अंदर आती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हमें इतना ज़्यादा पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ों के तकाज़े होते हैं रोज़े में। तो बहरहाल लेकिन मैं ये लड़के उसको मैं भी यही बोलूँगा कि भाई लड़का ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही गुस्सा करे, आप जो है वो मजबूर करें किसी को गुस्सा करने पे तो जाहिर सी बात है वो बंदा पागल तो नहीं है ना कोई। ऐसे गलते ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਦਾ ਕਰਨੀ ਤੇ मैं ਲੈਦਾ करनी। जो बात हकीकत है ना वो हकीकत है। चले बहरहाल ये है दोनों को ही, आपको भी मुझे भी और जो मेरे देखने वाले हैं सुनने वाले हैं उनको भी मैं यही कहूँगी सबको अपना अपना रोल प्ले करना है इस महीने, अपना और दूसरों का भी ख्याल रखें, इसी का नाम रोज़ा है। और इसके साथ ही मैं और खान साहब आपसे इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह। अपने लिए भी दुआ करें, बिल्कुल हमारे लिए भी दुआ करें। और कल पहली सहरी पे आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, मैं आपसे अपनी सहरी शेयर करूँगी। सिंपल सहरी होती है हमारी, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती, पराठा है, अंडा है, कबाब है, वो तो खैर मैं आपसे जब शेयर करूँगी इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी। अल्लाह करे कि सुबह जरा आँख जरा टाइम से खुल जाए, सब अपने अपने अलार्म जो है वो सेट कर लें। पहला रोज़ा है तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि बंदा भूल जाता है या नहीं उठ पाता, 2-3 अलार्म ज़रूर लगा दे। तो इंशाल्लाह कल आपसे पहली सहरी में मुलाकात हमारे बच्चों ने जो है वो हमारे बच्चों ने बोला थी, सब लोग बोलते हैं वीडियो के एंड में कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, तो आप लोग क्यों नहीं बोलते। तो हमने ये बोला कि भाई चलो अब ये बोलने के बाद जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद करेंगे फिर इंशाल्लाह। तो ज़रूर आप सब जो है वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। मैं आपके कमेंट जो हैं बहुत ज़्यादा जो है वो करते क्या करते हैं खान साहब, हौसला अफजाई करते हैं। जाहिर सी बात है। तो आप ज़रूर करें और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सुबह से तैयारियों में लगे हुए थे और अभी भी तैयारी चलेगी, बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं, साथ साथ सब कुछ ही चल रहा है। तो बस आप दुआ करें अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे ऐसे ही, और आपसे ज़रूर सुबह शेयर करेंगे अपनी सहरी भी, इफ्तारी भी और अपनी रूटीन भी इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।